हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दो अवयवों का गुणन। कल हमने अवयवों का योगफल देखा था, अदिश गुणा देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दो अवयवों का गुणन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसकी कोटि हमारे पास क्या है, m क्रॉस n, और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास जिसकी कोटि क्या है, p क्रॉस s। ये हमारी क्या प्रदर्शित कर रहा था, रो को, ये स्तंभ को। तो यहाँ पे है ए बी का गुणा संभव होगा यदि p n होगा, यानी कि इसका स्तंभ इसके रो के बराबर होगा, यानी इसके स्तंभों की संख्या क्या होगी, इसके रो की संख्या के बराबर होगी, तभी इसका गुणा होगा। क्योंकि अवयव का गुणा सिर्फ एक टाइप से होता है, वो क्या है, रो बाई कॉलम। रो बाई कॉलम होता है, यानी कि इधर वालों से इधर वाला, इधर से इधर और इधर से इधर। तो ये अगर सेम होंगे तभी इनका गुणा संभव होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके करता हूँ। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 4 6 7 8 0 1 2। इसका गुणा हमको करना है, यानी इसमें 3 रो है, इसकी है 3 इंटू 3 की कोटि, तो इसके स्तंभ 3 है, तो इधर वाले की रो 3 होनी चाहिए, बाकी हमारे पास स्तंभ चाहे 1 हो। तो अगर इसको मैं लिखूँ 4 2 1, तो हमारे पास क्या हो गया, रो कितनी है यहाँ पे 3 और स्तंभ कितना है 1, लेकिन यहाँ पे रो और कॉलम क्या है, समान है, तो इसका गुणा क्या है, संभव है। अब मैं करूँगा रो बाई कॉलम, तो हमारे पास क्या होगा, रो का पहला 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4, नीचे क्या आएगा, रो बाई कॉलम 6 चौक 24 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 8 एकम 8, नीचे आएगा 0 प्लस 2 प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो गया, इनका दोनों का गुणन। तो हमारे पास हो गया 14, यहाँ पे हो गया 24 34 34 और 8 42 और 8 50, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 4। तो ये हमारा इनका क्या हो गया, गुणा हो गया। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रहनी चाहिए कि ये और ये दोनों समान होने चाहिए, तभी हमारा गुणा संभव है। बाकी सिंपल है, इस रो को मैं स्तंभ से गुणा करूँगा, बाकी कोई स्तंभ इसके अंदर है नहीं, इस रो को इस स्तंभ से गुणा करूँगा, इस रो को इस स्तंभ से गुणा करूँगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए बी, यानी ये ए मानता हूँ और ये बी मानता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए इंटू बी। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता तो ये चीज़ हमारी संभव नहीं थी। अगला है हमारे पास वर्ग सम अवयव है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कुछ अवयवों की। सबसे पहला है वर्ग सम अवयव है। अगर मैं ए स्क्वायर करूँ, यानी कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए थी, उसका मैंने स्क्वायर किया मतलब उसको उसी से गुणा किया। अगर उसका स्क्वायर किया तो मेरे पास फिर से वही आ गया, तो मेरा मैट्रिक्स कैसा होगा, वर्ग सम अवयव है। अब जैसे हमको एग्जाम्पल दे देगा, जैसे एक मैट्रिक्स दे देगा, फिर हमारा लिख देगा वर्ग सम अवयव है, दूसरे 3 ऑप्शन और दे देगा, फिर हमको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसका ए स्क्वायर कर रहा हूँ, मेरे पास ए आ रहा है, तो ये अवयव है कौन सा है, वर्ग सम अवयव है। तो ये वर्ग सम अवयव है की डेफिनेशन हो गई। अगला है अंतर्वलनीय अवयव है, यानी कि यहाँ पे मैं अगर ए का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि उसका 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अंतर्वलनीय अवयव जैसे हमको दे दिया, ए एक मैट्रिक्स है, उसका ए स्क्वायर ज्ञात करो और फिर बताओ कि वह कौन सा अवयव है। तो हमारे पास जैसे 2 ऑप्शन तो यहीं पे हो गए, अंतर्वलनीय अवयव है और वर्ग सम अवयव है। तो वर्ग सम अवयव अगर हमारा होगा तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होगा, और अंतर्वलनीय अवयव होगा तो हमारा ए इक्वल्स टू आई होगा। अगला है शून्य भावी अवयव। शून्य भावी अवयव क्या होता है, अगर मैं ए की पावर पी करूँगा, यानी कि पी हमारा क्या है, पी वो निम्नतम घात है जहाँ पे ए की पावर पी क्या हो जाएगी, 0, और वो पी क्या होगी, इसकी कोटि होगी, मैट्रिक्स की क्या होगी, कोटि। यानी पहली बार कब 0 होगा, जब मैट्रिक्स की कोटि आएगी, यानी मैट्रिक्स की कोटि 3 इंटू 3 है, तो 3 जब आएगा
तभी ए की पावर 3 पे सबसे पहला 0 होगा, यानी कि p हमारी वह निम्नतम घात है जहाँ पे क्या होगा 0 होगा। इसको इसलिए शून्य भावी अव्यय बोलते हैं। अगला है हमारे पास अव्यय का परिवर्त। अवयव का परिवर्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मेरे पास एक अवयव है A11, A12, A13, B121, B22, B23, C31, C32 और C33। ये एक अवयव है। इसका मेरे को बोल दिया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी अवयव का परिवर्त ज्ञात करो। यहाँ पे मेरे को दे दिया कि ए का ट्रांसपोज यानी परिवर्त का हमारे पास चिन्ह कैसा होगा, ऐसा। हमको ऐसा लिख के देगा कि ए का पावर टी ज्ञात करो। टी का मतलब होता है यहाँ पे ट्रांसपोज यानी परिवर्त। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज होगा, ये रो को मैं क्या करूँगा, स्तंभ बना दूंगा, यानी A11, A12 और A13 ये मैंने स्तंभ बना दिया। फिर अगले रो पे गया, इसको मैंने स्तंभ बना दिया, B21, B22 और B23। फिर मैं उससे अगले स्तंभ पर गया और इसको मैंने क्या बना दिया, अगली रो पे गया और इसको स्तंभ बना दिया, यानी A31, A32, C32 और C33। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज। इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ नहीं लगाना है। अगर अवयव का परिवर्त पूछा है तो हमारे को ए की पावर ट्रांसपोज का क्या कर देना है, यहाँ पे सीधा खड़ा कर देना है, यानी कि रो को स्तंभ बना देना है, दूसरी रो को दूसरा स्तंभ बना देना, तीसरी रो को तीसरा स्तंभ बना देना। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के कौन गुणनधर्म हैं वो हम देखने वाले हैं। जैसे हमारे पास पहला है, अगर ABC का ट्रांसपोज हमको दे रखा है तो हमारे पास क्या होगा, C का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। ऐसे ही हमारा AB में होगा, अगर A का पावर ट्रांसपोज दे रखा है तो B की पावर ट्रांसपोज और A की पावर ट्रांसपोज, ये उल्टा हो जाएगा। हमारे पास A का ट्रांसपोज दे रखा है तो और उसका मोड निकालना है, तो वो मोड किसके बराबर होगा, ए की मोड के, क्योंकि एलिमेंट तो हमारे यहाँ पे चेंज हुए नहीं, एक वही एलिमेंट ए में थे, सिर्फ हमारी क्या चेंज हुई, जो रो थी वो स्तंभ बन गई और जो स्तंभ थे वो रो बन गए। तो हमारा ए का पावर ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, ए। अगर मैं ए का 2 बार ट्रांसपोज ले लूँ, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, ए ही वापस आ जाएगा। तो ये हमको याद होना चाहिए, ए की पावर ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज ले लूँगा तो ए आ जाएगा। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत बार पूछी जाती है। ए का ट्रांसपोज दे देता है, हमको सिंपली याद ये रखना है कि ए का ट्रांसपोज क्या होता है, हमारे पास ए ही होता है। अगला है मेरे पास, अगर मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज करूं या फिर माइनस का ट्रांसपोज करूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, ए की पावर ट्रांसपोज प्लस माइनस बी की पावर ट्रांसपोज, यानी कि इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ए की पावर ट्रांसपोज प्लस बी की पावर ट्रांसपोज, ये अलग अलग दोनों हो जाएंगी। तो ये आइडेंटिटी हमको याद होनी चाहिए। ये 5-6 आइडेंटिटी हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए। अगला है हमारे पास अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण किसको बोलते हैं, जैसे मेरे पास एक अवयव है A11, A12, A13, B12, B13, 21, 21, 23, 22 और 23, C31, C32, C33, ये हमारे पास अवयव है। अब बोल दिया इसका अभिलाक्षणिक समीकरण याद। अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगा, A माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास अभिलाक्षणिक समीकरण होगा, यानी कि मैं A से क्या घटा दूं, लेमडा आई। लेमडा कितना है वो हमको अपने आप ज्ञात हो जाएगा। लेमडा की जगह मैं अगर लेमडा आई को मल्टीप्लाई करके A से घटा दूं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अभिलाक्षणिक समीकरण। जैसे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 8 है और 6 है। ये मेरे पास अवयव है, इसका मुझको अभिलाक्षणिक समीकरण पूछा है। तो मैं क्या करूँगा, A माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। लेमडा इज इक्वल्स टू 0 करूँगा तो 2, 4, 8, 6 माइनस लेमडा 0,
जीरो और लेमडा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा लेमडा, तो लेमडा आ जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, लेमडा और लेमडा। अब मैं इसको माइनस करना आराम से आता है मेरे को, 2 माइनस 4, 2 माइनस लेमडा, सॉरी 4 माइनस 0 4, 8 माइनस 0 8, 6 माइनस लेमडा, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा यानी कि इसको सोल्व करूँगा, तो 2 माइनस लेमडा इंटू 6 माइनस लेमडा माइनस 8 चौक 32, 32 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 6 दूनी 12 माइनस 2 लेमडा माइनस 6 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या हो गई, लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा, यहाँ पे माइनस 0 और 2, ये हमारी क्या हो गई अभिलाक्षणिक समीकरण। अब मैं इसको क्या करूँगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा, लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा माइनस 20 को इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। अब मेरे पास अगर मैं लेमडा को ए से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास अभिलाक्षणिक समीकरण आ जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलाक्षण। ये भी हमारी अभिलाक्षणिक समीकरण है और ये भी हमारी अभिलाक्षणिक समीकरण है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 8 माइनस 20 हमारा क्या है, एक अभिलाक्षणिक समीकरण। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारी को देखना है कि हमारी समीकरण जो बनी है वो सही बनी है कि नहीं बनी। तो हमारे पास हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल्स टू 0, ये हम लिखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे x की इंटू में क्या होता है, a प्लस बी यानी रूटों का योग होता है। रूटों का योग अब हम देखेंगे सही है कि नहीं। यहाँ पे माइनस 8 है, माइनस वहाँ से आया है माइनस a प्लस बी, यानी कि रूटों का योग कितना है, 8 है। 8 अगर मैं जोड़ूंगा यानी कि मेरे रूटों का योग क्या होगा, ये। अगर मैं विकर्ण के एलिमेंट्स को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा, रूटों, उसके अभिलाक्षणिक समीकरण के रूटों का योग, यानी कि 6 2 8 हो रहे हैं, यहाँ पे 8 है हमारा, इसका मतलब अभिलाक्षणिक समीकरण हमारी सही है। तो ये चीज़ हमको आनी चाहिए ध्यान में। कई बार अभिलाक्षणिक समीकरण पूछी जाती है, 2-3 ऑप्शन में समीकरण दे देगा, एक अवयव दे देगा, बोलेगा इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करो। अगर हमको 3 का ज्ञात करना होता तो जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और 6 5 3 ये है, तो मैं क्या करता, इससे 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स घटाता, यानी कि लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा, ये मैं इसके अंदर से घटाता तो मेरे पास क्या आता, 1 माइनस लेमडा 2 3 4 5 माइनस लेमडा 6 6 5 3 माइनस लेमडा, ये मेरे पास आता है। और मैं इसको सोल्व करता तो मेरे पास 3 की पावर में हमारे पास क्या आ जाती, एक अभिलाक्षणिक समीकरण आ जाती। उसका योग भी हमारे पास, अगर मैं रूटों का योग करता तो मेरे पास एक्स स्क्वायर के जो हमारा कोएफिशिएंट था वो हमारे रूटों का योग होता और वो इसी के योग के बराबर होता, यानी कि 5 और 4 इसका योग कितना होता, 9 होता। तो हमारी अभिलाक्षणिक समीकरण क्या हो जाती, सही। अगला है सममित अवयव है। सममित अवयव है हमारे पास क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, यानी कि मेरे पास मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स का मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या हुआ, रो क्या बदल गए, स्तंभ में हमारे बदल गए। तो अब मैंने स्तंभ में जब उनको बदला तो मेरे पास क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज मुझे कैसा दिखाई दिया, सेम ए की तरह दिखाई दिया। तो ए का ट्रांसपोज अगर ए है तो हमारा अवयव है क्या कहलाएगा, सममित अवयव है कहलाएगा। अगर विषम सममित अवयव है तो ए का पावर ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि मेरे को क्या दे दिया, कोई मैट्रिक्स दे दिया क्वेश्चन में, बोला इसका ए का पावर ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल्स टू आ रहा है, तो हमको बताओ कि अवयव है, ऑप्शन दे दिया सममित है, विषम सममित है, असममित है। तो हमको क्या टिक करना है, विषम सममित, यानी कि अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो मेरा ए जो क्या होगा, माइनस ए के इक्वल टू हमको दिखाई देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, विषम सममित अवयव है। अगला है हमारे पास असममित अवयव है। असममित अवयव को हम क्या बोलेंगे, असममित अवयव। असममित अवयव हमारा क्या होगा, जो ना तो क्या होगा ए की पावर ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ना ए की पावर ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, बाकी सब कुछ हो सकता है।
बाकी कुछ भी आए हमको कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में से वो कुछ भी नहीं होगा तो वो क्या होगा हमारे पास असममित अवयव। ये सममित हो गया, ये विषम सममित हो गया, बाकी जो बच गया वो क्या हो गया असममित अवयव है। अगला है हमारे पास लंबकोणीय अवयव है। लंबकोणीय अवयव, सॉरी ये थोड़ा छुप गया है। लंबकोणीय अवयव है। लंबकोणीय अवयव है क्या होगा, अगर मैं a इंटू ए का पावर ट्रांसपोज करूं तो वो मेरे पास क्या आएगा आइडेंटिटी आएगा। यानी कि मेरा a था, उसको मैंने क्या किया a के पावर ट्रांसपोज से गुणा किया तो मेरे पास क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो वो चीज़ मेरी क्या होगी लंबकोणीय अवयव है, उसको मैं क्या बोलूँगा लंबकोणीय अवयव है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो की लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।